कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज झारखंड करंट अफेयर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला आपकी निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आप लोग लगातार जुड़े रहें। यहाँ पर ऑनलाइनर किस्म के करंट अफेयर्स नहीं मिलते हैं, बल्कि एनालिसिस किया जाता है ताकि आपको मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, ईटीसी में भी आपको समान रूप से उपयोगी हो। और गलत तरीके से करंट अफेयर्स को नहीं पढ़िए और न ही गलत करंट अफेयर्स को पढ़िए। ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ने में अपनी एनर्जी को मत बर्बाद कीजिए जो जिसका एग्जाम से कोई नाता ही नहीं है ना। अधिकांश जो बुक्स आपके मार्केट में देखने को आपको मिलेंगे उसमें अनावश्यक चीज़ों की भरमार होती है, जो आपके एनर्जी के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि आप ऐसे अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने में अपना समय गंवा देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका छूट जाता है। इसी तरीके से सीजीएल का एग्ज़ाम जो है बहुत ही करीब है और जेपीएससी बैकलॉग का भी एग्ज़ाम बहुत करीब है। प्रारंभिक परीक्षा का अच्छी तरीके से आप लोग दीजिए और जेपीएससी बैकलॉग वाले जिनको भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी हो 22 जनवरी से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 4 जीएस पेपर की तैयारी हो जाएंगे। और सीजीएल के चलते जिनका जेपीएससी का एग्ज़ाम तैयारी जो है आपका रुका हुआ था, उन लोग भी एक्टिव होकर के रेनेसा के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी कर चुके हैं वो कर चुके हैं। क्लियर। अब सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहा। पहला, सेल्फ स्टडी का टाइम अब नहीं रहा। सेल्फ स्टडी इतना आसान नहीं होता है। संभव है, सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट संभव है, लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के दौरान बहुत सारी गलतियां होती हैं। उन गलतियों से सीखते सीखते फिर से आप उन गलतियों को सुधारते हुए सेल्फ स्टडी को एक परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट राउंड में ही सेल्फ स्टडी से परफेक्शन नहीं आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाते हैं। गाइडेंस आप प्राप्त कर लेंगे तो सेल्फ स्टडी में जितनी देर में आप स्टडी करेंगे उतनी देर में यहाँ 3 से 4 टॉपिक समाप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से चूँकि 4 फरवरी तक तो आपको एग्ज़ाम ही रहेंगे सीजीएल वालों के। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा की भी संभावना है कि अप्रैल में शायद हो जाए, अप्रैल या मई में। क्लियर। और उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में आप ऑफलाइन क्लासेस में भी 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके समय नहीं बिता सकते हैं। इसलिए हमारे द्वारा ऐसी व्यवस्था ऑनलाइन में की गई है। हमारा एकमात्र टारगेट रहता है आपके समय को महत्व देना, यानी कि जल्द से जल्द आप अपने टारगेट्स को गेन कर सकें। इसलिए बहुत फास्ट तरीके से क्लासेस चलते हैं और हर वो तरीका अपनाया जाता है जिसमें आपके टाइम बचें और आप जल्द से जल्द अपने मंजिल की ओर तीव्रता से बढ़ें। यहाँ पर जेपीएससी, सीडीपीओ और सीजीएल या जेएसएससी पेपर 3 के निरंतर क्लासेस चलते रहते हैं। आपको जब भी इच्छा हो जुड़ सकते हैं। 9661163344 पर मैसेज कर। चलिए झारखंड करेंट अफेयर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज झारखंड के पहले कुछ फैक्ट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कुछ रिलेटेड अपडेट भी आए हैं, इसलिए इसको मैंने लिया है। झारखंड का राजकीय चिन्ह, जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ है। 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ है। हालांकि 14 अगस्त को ही इसकी अनुमति मुख्यमंत्री के द्वारा, हेमंत सोरेन को द्वारा दी गई थी। वह कोरोना काल के दौरान झारखंड राज्य का लोगो या एम्ब्लेम को स्वीकृत किया गया था सरकार के द्वारा। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट बने रहेंगे। यहाँ पर जो पहले डिजाइन किन्होंने किया था, इस पर काफ़ी विवाद है कि इसका डिजाइन आखिर किन के द्वारा किया गया था। तो जमशेदपुर के पास से कीचागढ़ नाम का जगह है, वहाँ के प्रकाश महतो का कहना है, वहाँ के प्रकाश महतो ने दावा किया है, इंजीनियर हैं वो, कि उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। हालांकि सरकार ने उन्हें अभी तक क्रेडिट नहीं दिया है। उन्होंने सरकार से डिमांड किया है कि उन्हें क्रेडिट इसका दिया जाए। देखा जाए कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन अलग अलग न्यूज़ चैनलों के द्वारा और कुछ व्यक्तियों के द्वारा जब इसकी सत्यता की जांच की गई तो पता चला कि 90% तक जो उनका डिजाइन है वह 90% तक मिलता है। बाकी झारखंड सरकार को इस संदर्भ में निर्णय लेना है अंतिम रूप से। और झारखंड के नए राज्य के चिन्ह में जो हाथी का चिन्ह है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है। शोक स्तंभ जो है
भारतीय संघ का अभिन्न अंग है झारखंड, उसका प्रतीक है। पलाश फूल जो है झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। हरा रंग जो है झारखंड के हरियाली का सूचक है। और स्थानीय उत्सव जो दिखाया गया है नृत्य के माध्यम से विविधतापूर्ण परंपराओं का प्रतीक है। कुल 7 घेरे इस प्रकार आपके नए चिन्ह में है, एम्ब्लेम में है। प्रथम घेरा जो है अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते का है। प्रथम घेरा जो है अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अर्थवेद के उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरा घेरा जो है सफेद रंग का है और इसमें 60 गोले हैं जो, हाँ चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो आपका तीसरा घेरा है वहाँ पर 48 मानव आकृतियों के हैं जो 24 जोड़े में है। चौथा घेरा में 24 प्लस के फूल हैं। पांचवें घेरा में 24 हाथी हैं। ओके, पांचवें घेरे में 24 संख्या है जो हाथियों की है, यहाँ पर आप लोग जोड़ लेंगे, मिसिंग है, एलिफेंट की है। छठा घेरा जो आपका है झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा गया। और सातवां घेरा जो है रिक्त रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। एक अंतिम घेरा भी डाला गया है बॉर्डर के रूप में जिसका हरा रंग है। अगर इसको भी जोड़ लीजिएगा तो 8 घेरे हो जाएंगे। नेक्स्ट, झारखंड से संबंधित दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति, झारखंड से संबंधित दो व्यक्तियों के बीच राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला। आपको जैसा कि पता है झारखंड से द्रौपदी मुर्मू जो थी, जो वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं, उनका मुकाबला यशवंत सिन्हा से था। तो यशवंत सिन्हा का भी हजारीबाग से संबंध है और झारखंड से संबंधित द्रौपदी मुर्मू भी रही हैं क्योंकि 5 साल तक इनका राज्यपाल का कार्यकाल रहा है। ऐसे मूल रूप से उड़ीसा के हैं। और देश की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी झारखंड के राज्यपाल के रूप में रही थी। अब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं। क्लियर? यह मूल रूप से उड़ीसा के मयूरभंज के कुसुमी ब्लॉक के ऊपर बोड़ा गांव से संबंध रखती हैं। ऊपर बोड़ा गांव, कुसुमी ब्लॉक, मयूरभंज। पिता जो हैं ब्रिंची नारायण टुडू इनका पिता का नाम है और पति का नाम जो है श्यामचरण मुर्मू है। इनका संबंध जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व एनडीए दल से था या राज्यपाल बनने से पूर्व। इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ है। 1997 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और रायरंगपुर जो उड़ीसा का एक शहर है वहाँ पर वो पार्षद बनी। बीजेपी के आदिवासी मोर्चा का अध्यक्ष भी रही हैं और सहायक शिक्षक के रूप में श्री अरविंदो इंटीग्रल, इन्होंने श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में सहायक शिक्षक के रूप में भी वर्क किया। ये एमएलए भी बनी और बीजू सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनी। और आगे अगर देखा जाए तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही और लगातार 6 वर्षों तक रही। 6 ईयर 1 मंथ 18 दिन। यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कितने दिनों तक ये रही। तो 6 ईयर 1 वर्ष 6 वर्ष 1 मंथ एंड 18 डेज। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 17 मई 2021 को गवर्नर के पद से ये हटती हैं। इनकी बेटी जो है इति मुर्मू, इनकी बेटी का नाम क्या है? इति मुर्मू नाम है और एक बैंक में नौकरी करती हैं रांची में। ठीक है, और इनका विवाह जो है झारखंड के ही एक युवक से हुआ है। तो इतनी जानकारी जो है वर्तमान राष्ट्रपति के संदर्भ में आप रख सकते हैं। यशवंत सिन्हा जो एनडीए की ओर से नहीं लड़े थे, यूपीए की ओर से लड़े थे। हालांकि भाजपा के पूर्व नेता हैं और यूपीए ने इन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था। अब आते हैं उत्कृष्ट विधायक झारखंड। 2021 में रामचंद्र चंद्रवंशी, 2020 में नलिन सोरेन, 2019 में किन्हीं को नहीं दिया गया, 2008 में मेनका सरकार, 2018 में मेनका सरदार बीजेपी की हैं दिया गया था। और इससे पहले वाले सारे का लिस्ट मैंने पिछले किसी वीडियो में दे दिया है। 2022 में अगर देखा जाए तो विनोद सिंह को दिया गया था, मालिक विनोद सिंह को। और 2023 में किनको दिया गया है? रामचंद्र सिंह को। क्लियर? 2022 में किनको दिया गया है? रामचंद्र सिंह को बेस्ट एमएलए का प्राइज दिया गया है। यह प्राइज जो है गवर्नर के द्वारा प्रदान किया जाता है।
समझ गए। गवर्नर के द्वारा प्रदान किया जाता है। 50,000 की सम्मान राशि भी इसमें प्रदान की जाती है। इसके अलावा शॉल दिया जाता है और मोमेंटो भी एक दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं झारखंड के कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो आपके झारखंड के विभूति सेक्शन में आपके काम देने वाले हैं, है ना। बेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ झारखंड। यहाँ पर जो आपके हैं भारत रत्न झारखंड से किनको अभी तक मिला है, जो लेटेस्ट हैं उन्हीं के बारे में यहाँ दिया गया है। JRD टाटा, सारे लोगों का लिस्ट जो है नोट्स में मिलेगा। पद्म भूषण जो है JRD टाटा को पद्म भूषण यानी कि विभूषण और रत्न JRD टाटा को ही मिला है, जबकि पद्म भूषण जो है शैलेश बंदोपाध्याय, माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और कड़िया मुंडा को मिला है। 3 लोगों को पद्म भूषण मिला है। अगर लेटेस्ट पद्मश्री की बात की जाए तो गिरधारी राम गौंझू 2022 के लिए मिला है, और छुटनी देवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं 2021 के लिए मिला है छुटनी देवी को, और शशधर आचार्य को 2020 कला के लिए, और मधु मंसूर हंसमुख को 2020 के लिए। छुटनी देवी को डायन प्रथा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए इनको मिला है। इसके अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं, बुल्लू इमाम हैं, मुकुंद नायक हैं, सिमोन उरांव हैं, वृक्ष पुरुष दीपिका कुमारी हैं, प्रेमलता अग्रवाल हैं, रामदयाल मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, जुएल लकड़ा, इटेसी। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड किनको किनको झारखंड से मिला है। 2020 में जमशेदपुर के धर्मेंद्र तिवारी को मिला, संजीव सिंह को 2007 में, पूर्णिमा महतो को 2023 में मिला है। तीरंदाजी के कोच के रूप में कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब ध्यानचंद के नाम पर हो गया है। यह माही को यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में मिला है, जिनका क्रिकेट अकादमी वर्तमान में दुबई में रनिंग में है। झारखंड के राज्यसभा सांसद झामुमो के महुआ मांझी, सुबीर सोरेन, बीजेपी के आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, समीर उरांव, कांग्रेस से धीरज प्रसाद साहू, जिनके यहाँ छापा पड़ा था हाल ही में। नेक्स्ट झारखंड के लोकसभा सदस्य चतरा से सुनील कुमार सिंह बीजेपी के हैं, धनबाद से पशुपति नाथ सिंह, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, हजारीबाग जयंत सिन्हा, जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, खूंटी अर्जुन मुंडा, कोडरमा अन्नपूर्णा देवी, लोहरदग्गा सुदर्शन भगत, पलामू विष्णु दयाल राम, रांची संजय सेठ। चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं आजसू के हैं, विजय कुमार हांसदा राजमहल से, JMM के हैं, गीता कोड़ा सिंहभूम चाईबासा से कांग्रेस के हैं, है ना, और गिरिडीह से आजसू के हैं। यानी कि एनडीए को जो है 12 सीटों पर सफलता मिली थी, कांग्रेस और JMM को एक सीट से संतोष करना पड़ा था। ये आपका था आज का करेंट अफेयर्स। फिर अगले करेंट अफेयर्स में हम लोग और कुछ जानेंगे। कोविड महामारी के दौरान कौन कौन से एप्लीकेशन, जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन तो बहुत सारे जारी हुए थे, प्लस क्या क्या योजनाएं चली थी, प्लस क्या क्या अन्य प्रयास किए गए थे झारखंड सरकार के द्वारा, ट्रेन, हेलीकॉप्टर etc का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन आपको मिलने वाला है अगले करेंट अफेयर्स में। लगातार सारे करेंट अफेयर्स को देखिए, और सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि एक अलग कॉपी बना लीजिए यहाँ के करेंट अफेयर्स के लिए, और उसको नोट डाउन कीजिए और उसको याद करते जाइए। ओके, इससे रिलेटेड प्रश्न भी मैं बहुत जल्द दूंगा। जो भी करेंट अफेयर्स आपको दिए जा रहे हैं इसके प्रश्न भी हैं, उन सारे प्रश्नों को भी दूंगा MCQ, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।